राजा विक्रम बेताल को अपनी पीठ पर लाद कर ले जा रहा होता है। तभी बेताल राजा विक्रम को एक कहानी सुनाता है। लक्ष्मी नगर के एक धनी व्यापारी का संतान के रूप में एक रुद्रा नाम का लड़का था। लो बेटा, ये सोने का सिक्का, गुरुकुल जाते समय मिठाई खरीद के खा लेना। रुद्रा सेठ जी का इकलौता बेटा था, इसलिए उसका पालन पोषण बड़े ही लाड प्यार से किया जा रहा था। किंतु अधिक लाड प्यार की वजह से रुद्रा को जुआ खेलने की लत लग जाती है। रुद्रा अक्सर जुए में हार जाता था और हार को छुपाने के लिए वो झूठ भी बोला करता था। बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? इस साल मैं अव्वल नंबर आऊंगा पिताजी। देखा, मेरा बेटा पढ़ने में कितना होशियार है। इस बात से खुश होकर सेठ जी रुद्रा को सोने का एक सिक्का देते हुए कहते हैं, लो बेटा, इस सोने के सिक्के से खेलने के लिए खिलौने खरीद लेना। पैसे वाले पिता की संतान होने के कारण रुद्रा को कदम कदम पर सोने के सिक्के मिल जाते थे, किंतु जुए की आदत होने के कारण रुद्रा उसे अक्सर हार जाया करता था। एक दिन रुद्रा का दोस्त रुद्रा की माँ को उसके जुए की आदत के बारे में बता देता है, जिस कारण माँ बहुत दुखी होती है। फिर रुद्रा जब घर पर आता है तो माँ उससे पूछती है, बेटा, पिताजी ने तुम्हें खिलौने लाने के लिए पैसे दिए थे, उस पैसे से तुम कौन सा खिलौना लाए? माता, जब मैं खिलौना लेने जा रहा था ना, तब मैंने रास्ते में एक दरिद्र परिवार को देखा जो 3 दिन से भूखे थे। इसलिए खिलौने के पैसे से मैंने उनको भोजन करवा दिया। बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। पर बेटा, तुम्हारे दोस्त बाबू ने मुझे बताया कि तुम जुआ खेलते हो। ये बात सच तो नहीं है ना? नहीं माँ, बाबू मुझसे जलता है, इसलिए वो मेरे बारे में आपको गलत जानकारी देकर गया है। रुद्रा इतनी सफाई से झूठ बोलता था कि माँ को उसकी बात सच नजर आती थी। और कुछ साल बीतने के बाद रुद्रा अब जवान हो चुका होता है। पिताजी, आप आराम कीजिए, अब मैं जवान हो चुका हूँ। आज से आपका कारोबार अब मैं ही संभालूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। ये लो पैसा और कर लो दुनिया मुट्ठी में। सेठ जी रुद्रा को व्यापार करने के लिए पैसे देते हैं, मगर रुद्रा उन्हीं पैसों से जुआ खेलने लगता है। रुद्रा, जुआ तो जिगर वालों का खेल है और तेरे जैसे खिलाड़ियों के साथ जुआ खेलने का मजा ही कुछ और है। बता, कितने का दांव लगाएगा? रुद्रा कुछ सोना दांव पर लगाता है, पर हार जाता है। ये दांव तो तू हार गया। चल, अब और पैसे दांव पे लगा। रुद्रा और थोड़ा सोना दांव पर लगाता है, मगर वो भी हार जाता है। और लगा रुद्रा, किस्मत कभी भी तेरा साथ दे सकती है। हारा हुआ धन तू कभी भी वापस जीत सकता है। लगा लगा और दांव लगा, लगा रुद्रा लगा। रुद्रा अब सारा सोना दांव पर लगा देता है और जुए में सारा धन हार जाता है। ये दांव भी तेरा उल्टा पड़ गया रुद्रा, और मैं जीत गया। जा जा जाके दूसरा धन लेकर आ जुआ खेलने के लिए। रुद्रा सारा धन हार कर घर जाने के लिए निकल पड़ता है और घर जाकर रुद्रा रोते हुए अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैं आपकी आशाओं पर खरा नहीं उतरा, मुझे मारिए पिताजी, मुझे दंड दीजिए। बेटे, आखिर हुआ क्या है, मुझे ये तो बता। पिताजी, व्यापार करने के लिए जब मैं सामान खरीदने जा रहा था, तब रास्ते में डकैतों ने मुझे लूट लिया। धंधा करने का सारा धन वो लुटेरे मुझसे लूट कर ले गए। पुत्र को रोता हुआ देखकर सेठ जी बोले, रो मत बेटा, हमारे पास बहुत धन है, कल मैं तुझे और धन दूंगा। शुक्रिया पिताजी। माता, मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि रुद्रा को जुआ खेलने की आदत लग गई है, मगर आपने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। आज फिर से मैं आपको कहने आया हूँ कि रुद्रा का धन किसी लुटेरे ने नहीं लूटा था, वो खुद जुए में हार गया है। बाबू की बात सुनकर माता सोच में पड़ जाती हैं। हे भगवान, बाबू की बात मानकर पहले ही अगर मैंने रुद्रा को टोका होता तो आज जुआरी नहीं व्यापारी होता। फिर रात के वक्त माता रुद्रा से पूछती हैं, रुद्रा बेटे, कहीं वो पैसे तुम जुए में तो नहीं हार गए ना? नहीं माँ, सच कह रहा हूँ, वो पैसे लुटेरे ही लूट कर ले गए हैं मुझसे, आपकी कसम। इस वक्त माता को मालूम है कि रुद्रा झूठ बोल रहा है। बेटे, मुझे तेरे दोस्त बाबू ने सब कुछ बता दिया है कि सारा धन तू जुए में ही हार गया है। माँ, ये बात आप पिताजी को मत बताना, वरना वो मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। ठीक है बेटे, मगर वादा कर कि आज के बाद तू कभी जुआ नहीं खेलेगा। मैं वादा करता हूँ माँ। अगले दिन सेठ जी रुद्रा को फिर से धन देते हैं।
लो बेटा ये धन, इस बार लुटेरों से सावधान रहना और अच्छे से व्यापार करना। हाँ जी पिताजी। रुद्रा धन लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे जुआ खेलने वाले के शब्द याद आते हैं। किस्मत कभी भी तेरा साथ दे सकती है, हारा हुआ धन तो कभी भी वापस जीत सकता है। लगा लगा, एक और दांव लगा। माता पिता के विश्वास को धोखा देकर एक बार फिर रुद्रा जुआ खेलने लगता है। एक दांव और लगाओ और अपनी किस्मत का ताला खोलो। लगाओ लगाओ। रुद्रा दांव लगाता है, मगर इस बार भी वो हार जाता है। हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। लगाओ और लगाओ। रुद्रा एक और दांव लगाता है, मगर ये दांव भी वो हार जाता है। यहाँ हारने वाले को बाजीगर और जीतने वाले को सिकंदर कहते हैं। लगाओ लगाओ और बाजी लगाओ, सिकंदर बन जाओगे। रुद्रा सारा धन दांव पर लगा देता है, मगर ये दांव भी वो हार जाता है और सारा धन हार कर रुद्रा घर जाने के लिए निकल पड़ता है। इस बार रुद्रा का दोस्त बाबू सेठ जी से मिलकर रुद्रा के जुए के बारे में बता देता है। ये सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आता है। कुछ देर बाद जब रुद्रा घर पे आता है, तब सेठ जी रुद्रा से पूछते हैं, आज क्या बहाना बताएगा? आज भी सारा धन डकैत लूट कर ले गए क्या? पिताजी आप क्या कह रहे हो? तेरी जुए की आदत के बारे में मुझे सब कुछ पता चल चुका है। काश तुझे बचपन में बहुत ज्यादा लाड प्यार से ना पाला होता मैंने। एक लौता बेटा बिगड़ चुका है, ये जानकर सेठ जी को दिल का दौरा पड़ता है और वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तभी वहाँ पर माँ आ जाती हैं और वो भी अपने पति को मरा हुआ देखकर सदमे से मर जाती हैं। दोनों को मरा हुआ देखकर रुद्रा उनके गहने उतार कर जुआ खेलने निकल जाता है। बोल ग्रेट गैमलर, कितने का दांव लगाएगा? रुद्रा अपने माता पिता की लाश से उतारे हुए सारे गहने दांव पर लगा देता है। ये दांव भी मैं जीत गया और तू हार गया। माँ बाप के मरने के बाद अब रुद्रा को कोई पूछने वाला नहीं था, इसलिए अब रुद्रा खुले आम जुआ खेलने लग जाता है। मैं तेरे से सब कुछ हार चुका हूँ, इस बार मैं अपने घर को दांव पर लगाता हूँ। और रुद्रा अपना घर भी जुए में हार जाता है। सब कुछ हार कर रुद्रा कंगाल बन जाता है। तब उसे अपने सेठ जी के मित्र सूरजभान सिंह की याद आती है और वो सूरजभान की हवेली पर पहुंच जाता है। काका मैं आपके मित्र दीपचंद जी का बेटा हूँ। अपने मित्र के बेटे को देखकर सूरजभान सेठ खुश हो जाता है। क्या तुम मेरे मित्र दीपचंद्र के बेटे हो? कहो बेटा, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? पिताजी के देहांत के बाद बड़ी मुश्किल से जीवन बसर कर रहा था, तब अचानक एक दिन गोदाम में आग लग गई और मैं बर्बाद हो गया। ठीक उसी वक्त सेठ जी की बेटी संजना वहाँ आ जाती है। संजना रुद्रा को देखती है, रुद्रा संजना को देखता है। इन दोनों को देखकर सेठ जी के मन में ख्याल आता है, मेरे मित्र दीपचंद्र के बेटे की शादी अगर मेरी बेटी के साथ हो जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। बेटे, मेरे यहाँ पैसों की कोई कमी नहीं है और तुम्हें पैसों की जरूरत है, तो क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? आप हुक्म कीजिए सेठ जी। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? शादी की बात सुनकर रुद्रा सोचता है, इसकी बेटी से शादी कर लूंगा तो मुझे ढेर सारे जेवर मिलेंगे और उस जेवर से मैं जी भर के जुआ खेलूंगा, बड़ा मजा आएगा। मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। और देखते ही देखते रुद्रा और संजना की शादी हो जाती है। संजना ने कई सारे जेवर पहने हुए थे। ये देखकर रुद्रा सोचता है, अगर इसे मारकर मैं सारे जेवर ले लूं तो जुआ खेलने में बड़ा मजा आएगा। चलते हुए दोनों जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक कुएं के पास ठहरकर रुद्रा कहता है, संजना, सुना है ये जंगल बड़ा ही खतरनाक है और चोर लुटेरे कभी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तुम एक काम करो, अपने सारे जेवर उतार के मुझे दे दो, फिर घर जाकर पहन लेना। कुएं के किनारे पर बैठकर संजना सारे जेवर उतार कर रुद्रा को दे देती है। फिर जेवर लेकर रुद्रा संजना को कुएं में धक्का दे देता है। संजना के जेवर लेकर रुद्रा जुआ खेलने के लिए चला जाता है और एक बार फिर हार जाता है। उधर कुएं में से बचाओ बचाओ की आवाज सुनकर कुछ लोग संजना को बचा लेते हैं। फिर संजना जब अपने पिताजी के घर जाती है, तब उसके पिताजी पूछते हैं, बिटिया, तुम इस वक्त यहाँ और अकेली? जमाई राजा कहाँ हैं? पिताजी, अनर्थ हो गया। मैं और रुद्रा जब जा रहे होते हैं, तब रास्ते में डाकुओं ने मेरे जेवरात लूट लिए और रुद्रा को अपने साथ ले गए। बिटिया, जान है तो जहान है।
मैं तुझे और जेवर दे दूंगा और जल्द से जल्द रुद्रा को उनकी कैद से आजाद करवा दूंगा। कुछ दिन बाद सूरजभान सिंह की हवेली पर कोई दस्तक देता है और जब संजना दरवाजा खोलती है तब सामने रुद्रा को देखती है। आप यहाँ? संजना को जिंदा देखकर रुद्रा आश्चर्यचकित हो जाता है। तुम जिंदा हो? हाँ, आपने मुझे कुएं में धक्का दे दिया था। ये बात मैंने पिताजी को नहीं बताई, बल्कि पिताजी को मैंने ये बोला है कि डाकू मेरे जेवरात लूटकर आपको अपने साथ ले गए हैं। फिर संजना रुद्रा को पिताजी के पास लेकर जाती है। रुद्रा को देखकर सूरजभान खुश हो जाते हैं। बेटा, तुम डाकू की कैद से आजाद हो गए, ये देखकर मैं बहुत खुश हुआ। अगले दिन सूरजभान संजना को दूसरे जेवर पहनाकर विदा करता है। कई सारे गहने पहनकर संजना रुद्रा के साथ जंगल के रास्ते से गुजर रही होती है। तभी रुद्रा सोचता है, जुआ खेलने के लिए एक बार और जेवर का इंतजाम हो गया। फिर मौका पाकर रुद्रा संजना को मारकर सारे जेवर लूट लेता है। तो बता विक्रम, संजना की मौत का जिम्मेदार कौन है? पिता, रुद्रा या खुद संजना? बेताल, पिताजी ने अपनी पुत्र की खुशी के लिए 2-2 बार जेवरात दिए थे, मगर उन्हें रुद्रा की साजिश के बारे में पता नहीं था, इसलिए पिता का कोई दोष नहीं है। तो बता किसका दोष है? पता नहीं तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। बेताल, संजना ने रुद्रा को मारा है, फिर भी संजना की मौत का जिम्मेदार रुद्रा नहीं है, क्योंकि रुद्रा ने पहले भी संजना के जेवर लूटकर उसे कुएं में फेंक दिया था, मगर फिर भी संजना ने रुद्रा पर विश्वास किया और धोखा खाया। बेताल, मेरा मानना ये है कि इंसान से पहली गलती अनजाने में होती है, मगर वही गलती अगर दोबारा होती है तो उसे बेवकूफी कहते हैं, और बेवकूफी का जिम्मेदार खुद बेवकूफ होता है। इसलिए संजना की मौत का जिम्मेदार खुद संजना ही है। तू बड़ा ज्ञानी है विक्रम, मगर हमारी शर्त के अनुसार तुझे मौन रहना था, मगर तू मेरे सवालों का जवाब देकर बोल चुका है, इसलिए मैं चला मेरे घर। फिर बेताल उड़ता हुआ शमशान की ओर जाता है, जहाँ एक बड़े से पेड़ के ऊपर उल्टा लटक जाता है। राजा विक्रम उसे लेने के लिए वापस शमशान की ओर जाते हैं। बीरबल के विषय में ये बात प्रचलित थी कि वे कठिन से कठिन समस्या का समाधान भी चुटकी बजाकर निकाल लेते थे। ऐसी कोई समस्या नहीं थी जिसका समाधान बीरबल के पास ना हो। बीरबल की होशियारी और समझदारी के विषय में दरबार में रहने वाले दूत ही नहीं, किंतु राज्य के बच्चे बच्चे भी जानते थे। एक बार की बात है, अकबर दरबार में जनता की समस्या सुन रहे थे। तभी राज्य में रहने वाला एक धनी व्यापारी रोता पीटता दरबार में आता है। मैं लुट गया महाराज, मैं बर्बाद हो गया। मेरे जीवन भर की मेहनत से कमाई गई पूंजी, रुपया पैसा सब एक पल में चला गया। आप तो न्यायप्रिय और प्रजा के दुख को समझने वाले बादशाह हैं। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ हुजूर। मेरा इंसाफ कीजिए। जिस धन को कमाने में मेरी सारी उम्र गुजर गई, उसे चोरों ने एक ही झटके में साफ कर दिया। मेरा तो सारा जीवन ही निरर्थक हो गया। शांत हो जाओ और विस्तार पूर्वक अपनी समस्या बताओ, हम तभी ही आपकी कोई मदद कर सकेंगे। मेरे कष्ट को समझने का प्रयास कीजिए हुजूर। मैं किस प्रकार धीरज धरूं, आप ही समझाइए ना। मेरा तो सब कुछ लूट गया है। बादशाह, मैं एक व्यापारी हूँ। मुझे व्यापार के सिलसिले में राज्य से अक्सर बाहर आना जाना पड़ता है। ऐसे में मेरी अनुपस्थिति में घर और व्यापार अच्छे से चलता रहे, उसके लिए मैंने 5 नौकर रख रखे हैं। ये 5 नौकर मेरे परिवार के साथ मेरे घर में ही रहते हैं। 1 महीने पहले मैं व्यापार के सिलसिले में पड़ोसी मुल्क गया हुआ था। जब मैं व्यापार के लिए अपने घर से निकला तो उस समय मेरी तिजोरी रुपए, पैसे और धन से पूरी तरह से भरी हुई थी। किंतु जब अपना काम खत्म करके मैं वापस लौट कर आया तो मैंने पाया कि मेरी तिजोरी तो खाली पड़ी हुई है। हुजूर, मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया। यदि तुम पिछले 1 महीने से यहाँ नहीं थे तो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी बीवी और बच्चों ने ही उस धन का उपयोग किया होगा। घर में इतने सारे लोगों के होते हुए चोरी कैसे हो सकती है? ना निकाले बिना तिजोरी से ऐसे धन भरा कैसे गायब हो सकता है? हुजूर, मैंने अपनी पत्नी और बेटे से पूछा, उन्हें धन के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। उनका कहना है कि उन्होंने तिजोरी को हाथ भी नहीं लगाया है। तो तुम अपने घर में काम करने वाले 5 नौकरों से पूछो, अवश्य ही उन्हें इस धन के विषय में जरूर कुछ न कुछ ज्ञात होगा। बादशाह, जब मैं व्यापार करके अपने घर वापस लौटा तो अपनी खाली तिजोरी देखकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई।
ठीक उसी समय मैंने अपने 5 नौकरों को अपने पास बुलाया। तिजोरी में रखा धन कहाँ गायब हो गया? सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें बादशाह के यहाँ लेकर जाऊंगा। मालिक, मैं अपने बाप की सौगंध खा के कहता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मुझे तो ज्ञात भी नहीं है कि उस तिजोरी के अंदर कितना धन था। मैं सच सच कहता हूँ मालिक, मुझे इस तिजोरी के गायब हुए धन के बारे में कुछ भी नहीं पता है हुजूर। मैं भला चोरी क्यों करूँगा? मैं तो आपके यहाँ कई वर्षों से काम कर रहा हूँ। मेरी ईमानदारी पर शक ना करें आप। 5 नौकरों के घर में होते हुए भी आखिरकार चोरी कैसे हो गई? मैं जानता हूँ कि तुम में से किसी ने ही ये काम किया होगा। अभी भी समय है, सच सच अपना गुनाह कबूल कर लो, नहीं तो तुम 5 का इंसाफ बादशाह अकबर ही करेंगे। हुजूर, मेरी पत्नी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है, इसीलिए मैं स्वयं आज सुबह ही काम पर लौटा हूँ। मुझे इस चोरी के विषय में कोई भी जानकारी नहीं है। मुझे सच में नहीं पता हुजूर कि ये सब कब और कैसे हुआ, क्योंकि मैं तो रात भर घोड़े बेचकर सो रहा था। मुझे किसी भी चोर की आहट नहीं सुनाई दी और आज सवेरे तो मेरी नींद आपकी आवाज से ही खुली है। जब बारी बारी से 5 नौकरों ने तिजोरी के धन के विषय में कुछ भी कहने पर अनभिज्ञता दिखा दी, तो मैं उन्हें लेकर आपके पास आ गया हुजूर। समस्या तो वाकई गंभीर है। हम तुम्हारी समस्या के विषय में एक बार बीरबल से अवश्य बात करेंगे, उसके बाद तुम्हें इत्तला करते हैं। अकबर बीरबल को व्यापारी की समस्या बताने के लिए दरबार में बुलाते। बीरबल, एक व्यापारी बहुत बड़ी समस्या में घिर गया है। घर में 7 लोग थे, किंतु उन 7 का कहना है कि घर में उन्होंने किसी भी चोर को आते या जाते नहीं देखा है। फिर भी तिजोरी में रखा हुआ सारा धन गायब हो गया। अब तुम ही कोई उपाय बताओ जिससे हम उस व्यापारी के जीवन भर की सारी कमाई उसे वापस लौटा सके। जैसी आपकी आज्ञा हुजूर, मैं शीघ्र ही इस समस्या का कोई समाधान ढूंढता हूँ। ऐसा कहकर बीरबल उस व्यापारी को फिर से दरबार में बुलाते हैं और उससे कुछ प्रश्न पूछते हैं। अच्छा, तुम विस्तार से बताओ कि तुम्हारा क्या क्या सामान चोरी हुआ है और घर में उपस्थित 7 लोगों के अतिरिक्त क्या तुम्हें किसी पर शक है? हुजूर, मेरी तिजोरी में रुपयों के अतिरिक्त मेरे पत्नी के स्वर्ण आभूषण और सोने के सिक्के भी थे। हुजूर, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नौकर झूठ बोल रहे हैं। जरूर उन 5 में से ही किसी एक ने मेरी तिजोरी का सारा धन गायब किया होगा। अब आप बादशाह अकबर के दरबार में आ चुके हैं। आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप मेरे साथ अपने घर चलिए और मुझे परिवार के साथ साथ अपने 5 नौकरों से भी मिलवाइए। अवश्य ही मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। बीरबल की बात सुनकर व्यापारी बीरबल को लेकर उसके घर की ओर चल देता है। घर पहुंचकर बीरबल बारी बारी से 5 नौकरों और व्यापारी की पत्नी और बेटों को अपने पास बुलाता है। आप व्यापारी सूरजमल के परिवारजन हैं। सूरजमल का कहना है कि उसकी तिजोरी में रखा धन गायब हो गया है। क्या आपको उस धन के विषय में कोई भी जानकारी है? यदि आप इस चोरी के संबंध में कुछ भी कहना चाहते हैं तो यही सही समय है। हम तो खुद इस चोरी से स्तब्ध हैं, महाराज। हम नहीं जानते ये सब कब और कैसे हुआ। हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। यदि हमारी बात में अंश मात्र भी झूठ दिखे, चौराहे पे हमारी खाल खिंचवा लें। व्यापारी के परिवार की बात सुनकर बीरबल के माथे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं। अब उन्होंने 5 नौकरों को अपने सामने बुलवाया। आप 5 व्यापारी सूरजमल के यहाँ वर्षों से काम करते हैं। सूरजमल आप पर इतना भरोसा करते हैं कि अपना घर परिवार आप 5 को सौंप कर निश्चिंत होकर अपने काम पर चले जाते हैं। किंतु आप 5 में से ही कोई है जो व्यापारी सूरजमल के विश्वास का फायदा उठाकर उसे छला है। या तो आप स्वयं अपनी भूल स्वीकार करके सूरजमल से क्षमा याचना करके उसका चुराया धन लौटा दें, अन्यथा कार्यवाही के लिए तैयार रहें। बीरबल को लगा था अपराधी उसकी इस चाल में अवश्य ही फंस जाएगा, किंतु बीरबल के इतना उकसाने पर भी उन 5 के मुंह से चू तक नहीं निकली और वे सर नीचे खड़ा किए खड़े रहे। अच्छा, तो आप 5 बताइए कि चोरी वाली रात आप लोग कहाँ थे और क्या कर रहे थे? बीरबल के इस प्रश्न पर 5 नौकरों ने एक जैसा जवाब दिया कि वे रात भर अपने कमरे में सो रहे थे। ठीक है, लगता है अब अंतिम उपाय करने का समय आ गया है। आप 5 ये जादुई लकड़ी लेकर अपने अपने कक्ष में जाकर वैसे ही आराम से सो जाएं, जैसे आप चोरी वाली रात में सोए थे। यदि आप निर्दोष हुए तो ये लकड़ी वैसी की वैसी ही रहेगी,
किंतु यदि आप में से कोई भी चोर होगा तो उसकी लकड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी। बीरबल उन 5 को लकड़ी देकर राजमहल लौट गए और व्यापारी के द्वार पर सिपाही खड़े कर गए ताकि वे नजर रख सकें कहीं कोई नौकर घर छोड़कर भाग न जाए। अगले दिन सुबह बीरबल की आज्ञा अनुसार सिपाही 5 नौकरों को उनकी लकड़ी के सहित राजमहल ले जाते हैं। भरे दरबार में बीरबल उन 5 नौकरों को उनकी लकड़ी सहित हाजिर होने का हुक्म देते हैं। कुछ ही पलों में बीरबल उन लकड़ियों को देखकर एक नौकर की ओर इशारा करते हैं और उसे तुरंत गिरफ्तार करने का हुक्म सुनाते हैं। मैं कुछ समझा नहीं हुजूर, आखिर आपने उस नौकर की लकड़ी में ऐसा क्या देखा कि जिससे आपने तुरंत पता लगा लिया कि वही चोर है? व्यापारी की बात सुनकर बीरबल मुस्कुराने लगते हैं। देखो सूरजमल, मैंने तुम्हारे नौकरों को कोई जादुई लकड़ी नहीं दी थी, वह तो एक सामान्य लकड़ी थी। मैंने तो बस सच का पता लगाने के लिए एक छोटा सा झूठ बोला था। जब मैंने लकड़ी बढ़ने की बात की तो चोर घबरा गया और उसने चालाकी दिखाते हुए अपनी लकड़ी को 2 इंच काट कर छोटा कर दिया ताकि लकड़ी के बढ़ने के बाद मुझे पता न लग सके। किंतु बेचारा हमारी जाल में फंस ही गया। बीरबल की सूझबूझ को देखकर अकबर एक बार फिर को अपना सलाहकार बनाने के निर्णय पे गर्व महसूस करते हैं। इस घटना से व्यापारी बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ और उनका धन्यवाद किया।